वेलकम टू डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि यदि इस सीरीज़ का ये जो स्टैटिक जीके का मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, यदि आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो में तो आइए मैं सेकंड वीडियो को मैं लेकर चलता हूँ, सेकंड सेट को। ये जो है ना, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह या एनटीपीसी का जो सेकंड फेज होने वाला है एग्ज़ाम, या सीआरपीएफ वगैरह या आर्मी, ठीक है, तो मतलब इस टाइप के जो वनडे एग्जाम्स या जो है तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब में से जो है क्वेश्चंस बनाया जाता है और ये सब क्वेश्चंस जल्दी सिलेबस में मिलते नहीं है। तो जो स्टैटिक जीके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको जो है कैप्चर कराऊंगा, जो कि छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और सभी ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें देखिए 4 जोड़े दिए गए हैं और कौन सा सही नहीं है उसको जो है आपको चूज करना है। हरभजन सिंह बोला कबड्डी से रिलेटेड, साइना नेहवाल बैडमिंटन से रिलेटेड, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन से, और विराट कोहली क्रिकेट से। तो देखिए इसमें जो हरभजन सिंह है ये जो एक क्रिकेटर है, ये कबड्डी के खिलाड़ी नहीं है, तो आपका राइट आंसर जो है फर्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है क्रिकेटर से रिलेटेड है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं आपको, तो जो हरभजन सिंह है इनको जो है द टर्मिनेटर उपनाम से जाना जाता है। और जो ये साइना नेहवाल है ना, साइना नेहवाल का जो साइना नेहवाल का उपनाम क्या है, स्टेफी साइना। और विराट कोहली का जो उपनाम है चीकू, चीकू नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है कि हॉकी, फुटबॉल, ऑप्शन है आपके पास हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। तो राइट आंसर तो सेकंड वाला बन जाएगा, यानी फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं फुटबॉल से रिलेटेड, उन सभी कप के मैं नाम बता जा रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। आशुतोष मुखर्जी कप, ठीक है, पूछी जाएगा आशुतोष मुखर्जी कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो फुटबॉल राइट आंसर टिक करना है, ठीक है। फिर देखिए आशुतोष मुखर्जी कप, मड्रेका कप, रोवर्स कप, संतोष कप, या सुब्रतो मुखर्जी कप पूछा जाएगा, या डूरंड कप, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फेमस है, ये बार बार पूछा जाता है। तो डूरंड कप इत्यादि ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं और आगे की बात करें तो कुछ कप जो है हॉकी से रिलेटेड देख लें। तो हॉकी से संबंधित ट्रॉफी की बात करें तो लेडी रतन ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो फेमस है, मैं उन्हीं का नाम बता रहा हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। लेडी रतन टाटा कप, ठीक है, और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, और आगा खां कप, और रंगा स्वामी कप, और बेगम रसूल कप, ठीक है, बेगम रसूल कप। ये सभी जो है किससे रिलेटेड है, तो ये सब जो है हॉकी से रिलेटेड है, ठीक। इसके बाद मैं बता दूं कि एक बास्केटबॉल से रिलेटेड एक मैं ट्रॉफी की बात बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है लारी ओ ब्रायन कप किस खेल से रिलेटेड है, तो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए मैं बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ कप बता दें और ट्रॉफी। तो बैडमिंटन से रिलेटेड है कि अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, रहीम तुल्लाह कप, थॉमस कप, कोनिका कप, नारंग कप, चड्डा कप, ठीक है। ये सब जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा और लर्न भी हो रहा होगा साथ साथ में फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद कौन सा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए जीआई टैग जो है 1999 के तहत, यानी कि किसी क्षेत्र के विशेष जो गुणवत्ता पूर्वक जो वस्तुएं होती हैं, भौगोलिक संकेतिक अधिनियम, ये जो है भौगोलिक संकेतिक अधिनियम 1999 के तहत जो है जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो फेमस होती है क्षेत्र में, इसलिए उसको जो है जीआई टैग दे दिया जाता है। तो और मैं बता दूं कि सबसे पहले जो भारतीय उत्पादों में देखें तो सबसे पहले जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। देखिए इसमें ऑप्शन है जीआई टैग प्राप्त करने वाला सबसे पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है, तो ऑप्शन में हैदराबाद हालिम, अल्फांसो आम, मगही पान, दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग की चाय को जो है सबसे पहले भारतीय उत्पाद है ये, जिसको जो है जीआई टैग दिया गया था। और कब दिया गया था फ्रेंड्स, तो 2004 में दिया गया था। कब गया था, 2004 में दिया गया था इसको, दार्जिलिंग की चाय को। और महाराष्ट्र के जो जो ये अल्फांसो आम है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसको जो है 2018 में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है।
और 2010 में हैदराबाद हलीम जो है इसको जो है 2010 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यंजन है। 2010 में केवल इसी को दिया गया था, हैदराबाद हलीम को। और बिहार के जो मगही पान है ये, इसको जो है 2018 में दिया गया था। तो सबसे पहले जो है 2004 में दार्जिलिंग चाय को जो है दिया गया था जीआई टैग, आपको याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए आपके पास जो है फर्स्ट ऑप्शन है कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इन लाइन कोड रीडर और मैग्नेटिक इन लाइन कैरेक्टर रीडर। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला ही बन जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। और जो MICR होता है ये कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित कागजात को जो प्रोसेस करने वाला ये डिवाइस है एक प्रकार का। ठीक है, और MICR जो है तकनीक में मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और प्रत्येक बैंक के चेक पर जो बैंक का MICR हस्ताक्षर होता है, जो चेक असली या नकली होने का ये जो है पहचान करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है RBI से रिलेटेड है दोस्तों। RBI के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है, कौन सा जानवर का चित्र है। तो RBI के लोगों के बारे में आपको जो है जानना होगा, रॉयल बंगाल टाइगर, लायन और एलिफेंट और नॉन ऑफ दिस। तो RBI भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, और RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसको 1949 में जो है अंगीकरण किया गया था। और RBI के जो लोगो है, लोगो में जो है ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर का चित्र है। तो इसमें ऑप्शन में आपके पास जो है रॉयल बंगाल टाइगर है, तो यही वाला राइट आंसर टिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला रॉयल बंगाल टाइगर, और जो है साथ साथ में ताड़ का पेड़ भी याद रखेंगे आप। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि देखिए आपको जो है लास्ट तक बने रहना है। ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं एक सेट में, 20 क्वेश्चंस हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 मिनट या 25 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो मैं बता दूं कि ये 20 क्वेश्चन ही नहीं, जबकि 20 से रिलेटेड आपको जो एक क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो कम से कम तो जो है 60-70 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं RBI से रिलेटेड, सॉरी ये क्या है क्वेश्चन की प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर इंडिया के ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इन जो है किनके द्वारा लिखी गई है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, NR नारायण मूर्ति और प्रवीण महापात्र, राजीव सिकरी। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है। तो NR नारायण मूर्ति किनके द्वारा लिखी गई है, NR नारायण मूर्ति। दूसरा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लें, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। राष्ट्रीय सम्मेलन को क्या कहते हैं, पर्यावरण विकास रिलेटेड। और कुछ इन लोग के बारे में भी बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि NR नारायण मूर्ति जो है भारत की टेक्निकल इशू आ गया है। ये कह रहा है कि NR नारायण मूर्ति जो है, NR नारायण मूर्ति भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक है। और अजीम प्रेमजी जो है ये भारत की IT कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं। ठीक है, ये जो है अजीम प्रेमजी ये जो IT कंपनी विप्रो के संस्थापक है। और NR नारायण मूर्ति जो है इंफोसिस कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी, राजीव सिकरी इनके द्वारा जो है चैलेंज एंड बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये NR नारायण मूर्ति के द्वारा जो है लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वाटर समिट। ठीक है, तो देखते हैं आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सी वाला हो जाएगा, अर्थ समिट। जो पर्यावरण और विकास जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है, इसको जो है क्या बोला जाता है, अर्थ समिट कहा जाता है, पृथ्वी शिखर। ठीक है, तो पर्यावरण विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो शहर में, ब्राजील के। इसके बाद देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को रखा गया था। किसको रखा गया था, तो एजेंडा 21 को रखा गया था। इसके बाद मैं बता दूं कि प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन
ये जो है 7 से 8 फरवरी को 2019 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था, जो जल सम्मेलन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से कि मतलब कि कौन विख्यात है, कवि प्रदीप के नाम से कौन विख्यात है? तो रामचंद्र नारायण जी, रामचंद्र, हाँ देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि रामचंद्र नारायण द्विवेदी जो है ये जो है किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन है आपके पास संत कबीर और मुंशी प्रेमचंद्र, कवि प्रदीप और गोस्वामी तुलसीदास। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा कवि प्रदीप, जो रामचंद्र नारायण नाम से विख्यात है। यानी आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा ये थर्ड वाला जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा सी। ठीक है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी को जो है कवि प्रदीप के नाम से जाना जाता है, विश्वविख्यात है ये। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्र की मार्ग की खोज जो है किसने किया था? क्वेश्चन है हमारे पास केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक जो है समुद्री मार्ग की खोज। ऑप्शन है आपके पास ए वास्को डिगामा, अनुमंड सेन और क्रिस्टोफर कोलंबस और जो है जिम कार्बेट। तो ये जो कि फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है बता सकते हैं कि जो वास्को डिगामा थे ना, वास्को डिगामा जो है ये खोज किए थे इस रास्ते का, केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किए थे वास्को डिगामा। और कब आए थे? तो 17 मई 98 में आए थे। तो 17 मई जो है 1498 को आए थे। 17 मई जो है 1498 1498 को जो है ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये जो है आए थे वास्को डिगामा। इसके बाद मैं बता दूं कि ये जो वास्को डिगामा थे भारत में कालीकट बंदरगाह पर जो है सर्वप्रथम आए थे और केप ऑफ गुड होप ही उत्तम आशा अंतरिप कहते हैं। ठीक है, उत्तम आशा अंतरिप जो है केप ऑफ गुड होप को ही कहते हैं। और क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक जो है समुद्री यात्री था। जो कोलंबस था, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है समुद्री यात्री था इटली का। ये जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ये जो सी ऑप्शन, ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस का था, तो जो इटली का समुद्री यात्री था। और एमंडसेन की बात करें तो ये जो है दक्षिणी ध्रुव की खोज किए थे। दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये नॉर्वे के एमुंडसेन ने किया था। ठीक है, और जिम कार्बेट की बात करें तो जिम कार्बेट ये जो उत्तराखंड में स्थित एक वो है, क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास जो है चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। यानी वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत आए थे केप ऑफ गुड होप के रास्ते। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कौन सुमेलित नहीं के पास दिए गए हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। हैंग कर यार, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और 5 अक्टूबर को जो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो होता है ना 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा डी वाला। तो आपको याद कर लेना है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस बता सकते हैं और 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है। 10 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर, बैंकिंग लोकपाल। क्वेश्चंस कहाँ गए फ्रेंड्स, एक सेकेंड। क्वेश्चंस कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया है? ऑप्शन है आपके पास जो है रिजर्व बैंक,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, SBI, ICICI, PNB। ऑप्शन है RBI, SBI, ICICI, PNB। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला बन जाएगा, यानी कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है RBI ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये जो है RBI ने बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी 2006 को लागू किया था। कब किया था? 1 जनवरी 2006 को लागू किया था। और बैंकिंग लोकपाल जो है, बैंकिंग लोकपाल RBI द्वारा नियुक्त तो वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का जो है समाधान करता है, वही जो है बैंकिंग लोकपाल होता है। ठीक है, इसके बाद देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। और RBI के मैंने अभी बताया कि RBI का स्थापना हुआ था 1935 में, और अंगीकरण कब किया गया था? तो जो है 1949 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है RBI का? तो मुंबई में है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर हमारे पास कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट, ग्रीन बुक इटली और ईरान के आधिकारिक प्रकाशन, और ग्रे बुक कह रहा है कि जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट। और सभी यानी कि जो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है सुमेलित है। तो मैं बता दूं कि इसमें जो है राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा। देखिए आपको ध्यान से सभी के बारे में पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ब्लू बुक जो होता है, ब्लू बुक कह रहा है कि यूके सरकार के आधिकारिक रिपोर्ट। ठीक है, तो यानी बिल्कुल सही है। और ग्रीन बुक जो होता है ये जो है इटली और ईरान के सरकार के आधिकारिक प्रकाशन होता है। ठीक है, ये भी सही है। और ग्रे बुक जो है जापान और बेल्जियम सरकार के आधिकारिक रिपोर्ट। यानी कि सभी क्वेश्चन हमारे पास जो है सही दिया गया है, यानी कि राइट आंसर डी वाला बन जाएगा। ठीक है, और जो भारत की सरकारी दस्तावेज है श्वेत पत्र है, आपको ये भी याद रखना है। वाइट पेपर जो होता है भारत की, श्वेत पत्र भारत की सरकारी दस्तावेज है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शंस है VS रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज और अमृता प्रीतम। तो राइट आंसर इसमें हमारा सेकंड वाला बन जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। ठीक है, और ये जो है 2017 से 2020 के मतलब बीच में बनी थी। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। और VS रमा देवी की बात करें तो VS रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। और सुषमा स्वराज की बात करें तो सुषमा स्वराज जो है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज थी। और अमृता प्रीतम की बात करें तो अमृता प्रीतम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी 1956 में। ठीक है, इनको मिला था। तो देखिए ये जो सब थी ना, ये सब भारतीय प्रथम महिला ही थी, लेकिन अब कौन क्या थी ये देख लेना है। तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, VS रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, और सुषमा स्वराज जो कि न्यू दिल्ली के यानी दिल्ली के जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और अमृता प्रीतम इनको जो है क्या बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, जो कि 1956 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलीविया, लापाज, इथियोपिया, लुसाका, यूक्रेन कीव। तो देखिए फिनलैंड कह रहा है कि हेलसिंकी, और बोलीविया, लापाज, इथियोपिया, लुसाका, यूक्रेन कीव। तो इसमें जो है आपको जो है करेक्ट आंसर जो है बताना है। तो ये सी वाला जो है करेक्ट आंसर इसको मानेंगे, क्योंकि इथियोपिया जो है ना ये लुसाका से नहीं सम्मिलित है। क्योंकि ये जो दिया गया है ये काउंट्री है, और इधर जो है इसके कैपिटल से रिलेटेड दिया गया है। तो बताएं कि इथियोपिया जो है, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, और जो लुसाका है ना ये जो है जाम्बिया की राजधानी होता है। जो जाम्बिया की राजधानी होता है वो लुसाका होता है, और इथियोपिया की राजधानी क्या होता है? अदिस अबाबा होता है। और इथियोपिया में जो है मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो है वहाँ पे बीर चलता है। क्या चलता है फ्रेंड्स? बीर चलता है। और फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, बोलोविया की जो है लापाज है, और यूक्रेन की कीव है। तो ये सब सही है। और इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि लुसाका कहाँ की है? तो जो है जाम्बिया का होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 15 नंबर है
कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन है आपके पास 4 कि नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी और जो लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जिनको जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था तो 1966 में। आपको जो है सन भी याद रखना है। 1966 में मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और नानाजी देशमुख, इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। भूपेन हजारिका है, इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। और प्रणब मुखर्जी को भी मतलब प्रणब मुखर्जी को जो अपने राष्ट्रपति थे, इनको मिला है। ये तीनों लोगों को जो है 2019 में ही अभी 2019 में ही लेटेस्ट जो है भारत रत्न मिला है, ठीक है। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री है, इनको 1966 में ही प्रथम व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात करें कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। तो आपको जो है, जो मैं सन बता रहा हूँ ना, तो सन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जो है उसको जो है लिख लेना है कहीं या याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 60 नंबर कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आपके पास जो है ऑप्शंस हैं सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर और पंडित रविशंकर और स्वामी नारायण। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर इसमें बताना है। तो राइट आंसर देखिए इसमें जो हो जाएगा हमारा जो है सेकंड वाला हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? श्री श्री रविशंकर। ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर है। ये जो श्री श्री रविशंकर द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यह संस्था कुल 152 देश में स्थापित हो गया है। कौन? ये जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है, ये जो अभी तक जो है कुल 152 देशों में स्थापित हो गया है। और ये 1982 में, ठीक है, ये आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना किए थे। कौन? श्री श्री रविशंकर। ये एक फाउंडेशन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 17 नंबर। फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण अनुसंधान तैयार करता है। एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म और एथनोबॉटनी। तो इसमें जो है आपको जो राइट आंसर मैं बता दूं तो फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जो है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है, ठीक है। और कल्चरल रिलेटिविज्म है सेकंड वाला, इसके बारे में बता दूं तो यह वह विचार है जो किसी व्यक्ति की अपनी मान्यताओं, प्रथाओं या मूल्यों को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर जो है समझना चाहिए, वो चीज़ को जो है डिनोटेट करता है, कल्चरल जो है रिलेटिविज्म। और एथनोसेंट्रिज्म की बात करें तो एथनोसेंट्रिज्म के अंतर्गत किसी व्यक्ति का सामाजिक समूह को स्वयं के संस्कृति मापदंडों से वास्तविक से व्याख्या की ओर जो है ले जाती है ये। और एथनोबॉटनी के बारे में आप जानते होंगे कि इनके अंतर्गत जो है वनस्पतियों और लोगों के बीच जो पारस्परिक संबंध को जो अध्ययन होता है एथनोबॉटनी के अंतर्गत होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बैडमिंटन की जाल केंद्र जो होता है, जाल केंद्र में जो है कितना ऊंचा होता है। जो ये बैडमिंटन का जो जाल होता है ना ये फ्रेंड्स, तो ये जो है केंद्र में जो है कितना ऊंचा होता है, हाइट इसकी कितनी होती है। ऑप्शन है 5 फुट, 5 पॉइंट में 1 फुट और 5.5 फुट और 4 पॉइंट में 8 फुट। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा फर्स्ट वाला बन जाएगा, 5 फुट ऊंचाई होती है। और मीटर की बात करें तो 5 फुट को जो मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो 1.52 मीटर हो जाता है। कितना होता है? 1.52 मीटर या 5 फुट, आपको जो है याद रखना है, ठीक है। बैडमिंटन का जाल जो है किनारे की बात करें तो किनारे में 5 फुट 1 इंच होता है। जैसे ये बैडमिंटन का जाल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ बैडमिंटन का जाल यहाँ पे मान लीजिए, तो ये बैडमिंटन का जाल की बात करें तो किनारे 5 फुट 1 इंच होता है और बीच में जो होता है ना ये जो है 5 फुट होता है। और मीटर की बात करें तो 1.52 मीटर होता है। इतना ही काफ़ी है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सज्जन प्रकाश किससे संबंधित है।
सज्जन प्रकाश किससे संबंधित है? बॉक्सिंग, तैराक, क्रिकेट, हॉकी। तो सज्जन प्रकाश जो है तैराकी थे एक, ठीक है, तो ये जो है तैराक से संबंधित है। सज्जन प्रकाश जो है तैराकी से रिलेटेड है। और मैरी कॉम विजेंद्र सिंह जो है भारतीय मुक्केबाज हैं। इसके बाद मेजर ध्यानचंद्र जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स जो है हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वातावरण, सिनेमा, नृत्य और दवा। फेमस क्वेश्चन से आप बता सकते हैं बी वाला, यानी कि जो है सिनेमा से रिलेटेड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो है बात करें तो ये जो है 1969 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 69 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम जो है दादा साहब फाल्के जो थे भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। और 1969 आपको जो है याद रखना है हमेशा। इसके बाद देखिए यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी रोरी को दिया गया था। नेम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोरी को दिया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इसको जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाले जो मैं वीडियो अपलोड करूँ थर्ड वाला, तो तीसरा जो सेट है वो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।